दोस्तों, क्लोजिंग मास्टरी के बाद आपने जाना कि रिटेलिंग का और रिक्रूटिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बिजनेस में। दोस्तों, ये हमारे दोनों हाथों की तरह है। यस, रिटेलिंग भी चाहिए, रिक्रूटमेंट भी चाहिए। आप किसी भी, आप कितने भी बड़े ओहदे में क्यों ना हो, रिटेलिंग एंड रिक्रूटिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपसे मैं बात करूं, जैसे आपने देखा रिटेलिंग वाले ऑप्शंस में, जब आपने देखा, जब आपने स्टडी किया, तो आपने, आपसे मैंने डिस्कस किया था कि कैसे कैसे फीचर्स पे ज्यादा बात ना करके हमें फीचर के साथ साथ बेनिफिट को लिंक करना है। एक होता है फीचर, प्रोडक्ट की खास बात। एक होता है कि हाउ इट वर्क्स, FHB, फीचर। हालांकि FAHB होता है फीचर, एडवांटेज एंड देन हाउ इट वर्क्स एंड बेनिफिट, बट मैंने इसको शॉर्ट किया है तो फीचर एंड देन बेनिफिट। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक आईपॉड है और इसके अंदर 1 GB की स्टोरेज है। बट यहाँ पे इसका जो बेनिफिट है वो है कि इसके अंदर 1000 गाने आ सकते हैं। तो आपको बेनिफिट पे फोकस करना है। आप फीचर से शुरू कर सकते हैं लेकिन बेनिफिट पे जरूर जाना है। और रिटेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, क्योंकि जो आप करते हैं आपकी टीम करती है, जो आप करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अगेन, फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट। जैसे इस पेन की अगर हम बात करें, इसके अंदर स्टील स्पेयर है जिससे इसको एक रोलिंग एक्शन मिलेगा, ये इसका फीचर है। लेकिन इसका फायदा ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। और इसका बेनिफिट ये है कि एक बार ये पेन ले लिया आपने, बदलना नहीं पड़ेगा। यस। और मैं अगर आपसे बात करूं, मैं बात करूंगा आपसे FBP। यस, फीचर देन बेनिफिट एंड देन प्रूफ, एविडेंस या टेस्टिमोनियल्स जब आप साथ में ऐड कर लेते हैं तो बात बन जाती है। और इसको हमने बहुत डिटेल से समझा है पिछले चैप्टर्स में। और मैंने आपको ये भी बताया है कि रिटेलिंग हमारे बिजनेस में जब डुप्लीकेट होती है, यस, अगर आप करते हैं और आप अपने कुछ लोगों से करा पाते हैं और वो अपने बहुत कम लोगों से करा पाते हैं और वो और कम लोगों से करा पाते हैं, तो भी मिरेकल हो जाता है, जादू हो जाता है। यस। तो रिटेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने कैरियर में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको मैं इस बिजनेस में लेके आया। एक सिंगल प्रोडक्ट से, एक या दो प्रोडक्ट से मैं लेके आया और वो मेरे कंज्यूमर बने, थोड़ा सा रैपो बनी, हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे को जानने लगे। और कुछ समय के बाद वो मेरे रेगुलर कंज्यूमर बने, उसके बाद वो मेरे एसोसिएट बने, फिर वो रेगुलर एसोसिएट बने और आज वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो रिटेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फ्री होना चाहते हैं बिजनेस में, अगर आप बिजनेस में फ्री होने के बारे में सोच रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे, जितने भी बड़े बड़े कामयाब लीडर हुए हैं, उन्होंने एक निश्चित समय में बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया है। कि जब आप 20-25 लोगों को रिक्रूट करते हैं तो उनमें से 5-7 लोग 2-3 महीने बाद छोड़ देते हैं, 8-10 लोग होते हैं जो 3 महीने तक कंटिन्यू करते हैं। बहुत 25 में से आपको 4-5-6 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो लंबे समय तक काम करते हैं, और 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो टॉप तक पहुंचने पहुंचने की संभावना जिनकी होती है। तो हमेशा ज्यादा लोगों को रिक्रूट कीजिए, एक रिक्रूटमेंट मशीन आप बन जाइए। यस, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है रिक्रूटमेंट में। और अगर हम देखें, जैसे हम बार बार बात करते हैं, अब हम 10 से बात करते हैं, 7 को अच्छा लगता है, कोई 4 हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, जिनमें से 2 बहुत लंबे समय तक काम करते हैं। तो रिटेलिंग एंड रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में। रिटेलिंग और रिक्रूटमेंट को लेकर जो भी आपका सवाल है, आप चैट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये जो दोनों स्किल्स हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है बड़ी सक्सेस के लिए। इनफैक्ट इनके बिना सफल डायरेक्ट सेलिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यस। तो रिटेलिंग कीजिए, रिक्रूट कीजिए। हर एक व्यक्ति को अपनी स्ट्रेंथ में काम करना चाहिए। अगर आपकी रिटेलिंग आपकी स्ट्रेंथ है, रिटेलिंग में काम कीजिए, लेकिन कुछ 10-20% समय निकालिए। रिक्रूटमेंट भी सीखिए। रिक्रूटमेंट आपकी स्किल्स है, 10-20% समय निकालिए, रिटेलिंग भी ट्राई कीजिए। यस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो अपनी मास्टरी पे काम करूंगा, मैं ये क्यों सीखूं। अगर एक सर्जन है तो उसको सर्जरी करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिटेलिंग और रिक्रूटिंग बहुत ही आसान है, करके देखिए। तो थैंक यू वेरी मच लगातार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि इन लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं, इनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। अगले भाग में हम लोग बात करेंगे कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन के लिए। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। आपका महावीर
कैंतुरा।